इसे बुमराह की क्या बात कर रहे हैं? आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा। भारत में और महाराष्ट्र में भगवे और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रभु हनुमान जी के केसरिया से महाराष्ट्र को अलग नहीं किया जा सकता। डरने घबराने वाले का नाम नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मार डालेंगे, गाड़ डालेंगे, कब्र बना देंगे, ये सब बोलना छोड़ो। मर गए मारने वाले, मिट गए मिटाने वाले। डरते किसी के बाप से भी नहीं है। वो इस तरह की बयानबाजी करना बोलना बंद करो। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। चुनाव आप जीते हो, लोगों का काम करो, जहर मत उगलो, वरना इस जहर को हम समाप्त करना चाहते हैं। तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर घुसकर तुम्हें मारेंगे। मैं अब मुमरा की पुलिस से एक सवाल करने के लिए आया हूं। इसको नोटिस दिए थे आपने? हर रोज अहमदनगर का एक एमएलए अजीत पवार की पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। भाजपा की एक महिला है, हर रोज मुसलमानों के बारे में जहर उगलती है। कितने लोगों को आपने नोटिस दिए हैं, मुझे ये बताइए। क्या कानून इनके लिए अलग है? क्या कानून हमारे लिए अलग है? सिर्फ एक तोतला आके यहां पर खड़ा हो जाएगा 2-5 लोगों को लेकर तो मैं मुमरा पुलिस को ये कहना चाहता हूं, अगर ये तोतला जितने लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आया, उससे 10 गुना लोग हैं तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में लेकर आ सकता हूं। हमें कोई इसका है तो राजनीतिक कोई खेल नहीं खेलना है। हम जीत कर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम सभी जात, धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन एक बच्ची के बयान के ऊपर आप इतना बड़ा बवाल मचा दे रहे हैं। देश भर में है तो डिबेट चल रहा है, यानी कि देश भर के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है करके, और वो आके कहते हैं कि नहीं साहब हमने है तो कंप्लेन दे डाले है, एक्शन लेना। किस कानून के तहत एक्शन लेना है? मैं उस तोते से पूछता हूं, बताओ मुझे कौन से कानून के तहत। मैं मुमरा की पुलिस से ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए है हमारी बच्ची को? हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंदर में है तो आपने ये दिए है? क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुमरा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुमरा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। देखिए, केरल में हमने देखा कि जमात वाले इस्लामिक रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, वो चाहते इस्लामिक स्टेट बने, और उन्हीं की देखा देखी उनके जो भाईजान है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में,
वो कभी बोलते हैं मुंबई की मेयर हिजाब वाली बनेगी, फिर इनकी एक कॉरपोरेटर बोलती है कि हम हरा हरा कर देंगे मुंब्रा को, और अब एक इम्तियाज़ जलील है, ओवैसी साहब के करीबी है, वो कहते हैं कि हम महाराष्ट्र को हरे रंग से रंग देंगे, हम हरा झंडा उठा देंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे से है, और आज तक किसी की ना हैसियत है ना उनकी कोई औकात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे झंडे को महाराष्ट्र से अलग कर सके। इस प्रकार की इस्लामिक स्टेट बनाने की बातें अगर करनी है तो भारत के बाहर बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ये इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट वो ला सकते हैं। भारत में और महाराष्ट्र में भगवे और छत्रपति शिवाजी महाराज के, प्रभु हनुमान जी के केसरिया से महाराष्ट्र को अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मैं हमारी पार्टी का स्टेटमेंट है, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ। पूरा बिल्कुल महाराष्ट्र में भी करेंगे, पूरा हरा करेंगे, मुमरा भी हरा करेंगे, और इंशाल्लाह ताला काहे को सिर्फ महाराष्ट्र, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर हरा कलर हो। हम तो चाहेंगे हमारी पार्टी का जो झंडे का कलर ही हरा है मैडम। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी का जो परचम है पूरे देश में लहराए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का जो हरा झंडा है पूरे देश के कोने कोने में लहराए ना। ये तो अरमान है हमारा कि हमारी पार्टी पूरी तरह फैले और पूरे देश के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा पार्टी का हरा परचम लहराएगा। हमारी पार्टी का फ्लैग का कलर ही है। और एक दिन इंशाल्लाह देखना पूरे आसमान में भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिर्फ पतंग 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 दिखेगी। तो इसमें क्या क्या गलत है? हर आदमी चाहता है कि उसकी पार्टी आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी का तो झंडे का कलर ही हरा है, तो हम भी चाहते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमारा हरा झंडा लहराए। और एक दिन लहराएगा, जरूर लहराएगा, क्यों नहीं लहराएगा? कौन रोकता है? संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का और जीतते, पब्लिक की मोहब्बत है, लहराएगा इंशाअल्लाह ताला पूरा हरा झंडा पूरे भारत देश के अंदर मजलिस का लहराएगा एक दिन इंशाअल्लाह। सर, एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील के इस बयान पर कि पूरे महाराष्ट्र को भी जो है हरा झंडा लहराएंगे, उस पर मंत्री नीतीश राणे का यह कहना है कि औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने जो है महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस भूमि में दफन करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाया है। और ये अपना इतिहास जो है जो समझेगा, जो हिंदू राष्ट्र बनेगा भगवा ही रहेगा, जो हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसे महाराष्ट्र का हिंदू औरंगजेब की कब्र के बाजू में जो है दफना देगा। इस तरह का स्टेटमेंट जो है मंत्री नीतीश। देखो, ये मारने धमकाने की जो ये है बात, ये बोलना भाई साहब आपके पास ही रखो। डरने घबराने वाले का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मार डालेंगे, गाड़ डालेंगे, कब्र बना देंगे, ये सब बोलना छोड़ो। मर गए मारने वाले, मिट गए मिटाने वाले, हाँ, डरते किसी के बाप से भी नहीं है। वो इस तरह की बयानबाजी करना बोलना बंद करो। पहले तो मैं इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहता। हम तो संवैधानिक तौर से अपनी बात रख रही है। धमकी देने वाले अल्फाज छोड़ो, वो तो देश की जनता डिसाइड करेगी ना क्या करना है। ये तो पूरे देश को बांट दिए ना, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। ये वो गंदी मानसिकता के लोग हैं, कुछ भी आके बोलते, आलतू फालतूगिरी की बात करते। तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। गाड़ देंगे ना दफना देंगे, देखेंगे कौन किसके साथ क्या करेगा, आगे देखेंगे। इम्तियाज जलील, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही ए टीम, बी टीम और सी टीम है। ये शहर तो अभी बच्ची है, पहली बार चुन के आई है। जब बड़े ही भ्रमित हैं तो बच्चों से हम क्या उम्मीद करें? देखिए, हरे रंग से किसी को परहेज तो है नहीं। अभी हमने खुद हरा पहना हुआ है, पर्यावरण का रंग हरा है, हमारे किसानों की जो खेती है उसका रंग हरा है। सोच का विरोध है, सोच का, हरी सोच का। ये जो हरे रंग की बात कर रहे हैं इम्तियाज जलील या एमआईएम के नेता, ये सोच है पाकिस्तानी सोच, बांग्लादेशी सोच, कट्टरपंथी सोच। इस सोच का विरोध है। इस देश में हरा और भगवा ये दोनों ही रंग हमारे तिरंगे में है। लोग बड़े प्यार से नतमस्तक होकर झुकते हैं, सलाम करते हैं तिरंगे को। लेकिन ये जो इम्तियाज जलील मुंब्रा में कहना चाह रहे हैं या एक प्रकार से पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग से रंगना चाह रहे हैं, ये कट्टरपंथी से, जिसका विरोध शिवसेना हमेशा करती थी, करती है, करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ऐसी गंदी राजनीति को जन्म देने का काम किया है जिससे महाराष्ट्र सावधान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उनको पोसती है, पालती है, आगे बढ़ाती है। वो चाहती कि ये जहर उगले। हैदराबाद से आके ओवैसी यहां 15 मिनट की बात करते हैं तो बीजेपी को सूट करता है। लेकिन हमारी पार्टी शिवसेना देशभक्त है, राष्ट्रवादी है। इस देश में अगर आपको रहना है तो सबसे पहले इस देश का एक ही रंग होना चाहिए, तिरंगा, हमारा तिरंगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील बहुत छोटी मानसिकता के नेता हैं, एमआईएम के लोग बहुत छोटी मानसिकता के नेता हैं। हरा रंग
तो इस पर्यावरण का प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ अड़ोस पड़ोस में कुछ हरे हरे हैं जो हरियाली करवाना चाहते हैं गंदी वाली, उसका हमको विरोध है, हमेशा रहेगा। चुनाव आप जीते हो, लोगों का काम करो, जहर मत उगलो, वरना इस जहर को हम समाप्त करना जानते हैं।